अस्सलाम वालेकुम क्लास। 2 मिनट वेट कर लें, तब तक आपकी क्लास जो है उसको सारी की सारी को एडमिट कर लेते हैं। उसके फौरन बाद जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपकी क्लास जो है वो अभी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब तक आपकी क्लास कंप्लीट होती है तब तक जो है हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान के बारे में हमने बात की थी कि पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म या फिरका वारियत जो है वो किस तरह से होती है। फिर उसके बाद हमने रिव्यू ऑफ सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म जो है उसका रिव्यू क्या है वो देखना था। लेक्चर जो है वो मैं आपको पहले इसके बारे में दे चुकी हूँ, लास्ट पे जा रहे थे हम लोग, लेकिन स्टार्ट से बताने का मतलब आपको ये है कि आप लोगों को स्लाइड शेयर के थ्रू या स्क्रीन शेयर के थ्रू जो पिक्स आपके सामने आ रही हैं उसी के मुताबिक आपको समझ लग जाए। सेक्टेरियनिज्म जो है फिरका को कहते हैं कि जब किसी एक खास ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो हैं वो एक ही तरह के बिलीव्स रखते हैं और बहुत से लोग जो हैं उनकी तरफ हायल होते हैं, तो उसको हम सेक्टेरियनिज्म कहते हैं, सेक्ट कहते हैं। इसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किए गए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कालाबाग डैम इन कराची। कराची में जो है वो कालाबाग डैम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया गया, जब गवर्नमेंट जो थी वहाँ के रहने वाले लोग जो थे उनको ये लगा था कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन हमें प्रोडक्शन जो है वो कम दे रही है। तो गवर्नमेंट जो है उसके अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म सेट किया गया, फिर कवारियत की गई और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। The relatives of Shia of Hazara community protesting against government with dead bodies on roads। के हजारा कम्युनिटी के जो लोग थे शैया, उन्होंने भी डेड बॉडीज रख के रोड पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं सेक्टेरियनिज्म की कि नैरो माइंडेड डिवोशंस टू अ पर्टिकुलर
narrow minded devotion to a particular sect or group, especially adherence और excessive devotions, के खास तौर पर किसके लिए adherence और excessive devotions to a particular sect, एक खास फिरके के लिए, especially in religion, एक मजहब के मुताबिक. It is hated arising from attaching importance to perceived differences. ये differences करता है किसके दरमियान में, perceived करता है differences को किसके दरमियान में करता है. अब हम इसको देखते हैं कि ये सेक्ट जो है ये perceived करता है differences को किसके दरमियान में, between subdivisions, कि जितनी भी सब डिविजन्स बनी होती हैं उन सब के दरमियान में ये क्या करता है, उन सब के दरमियान में ये डिफरेंसेस करता है. विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में रहते हुए, सच एज बिटवीन डिफरेंट डिनोमिनेशंस, एक ग्रुप में रहते हुए इनकी सब डिविजन्स करता है, सच एज बिटवीन डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ अ रिलीजन, और मुख्तलिफ किस्म की डिनोमिनेशंस करता है किसके दरमियान में, रिलीजन मजहब, क्लास, क्लास के बारे में, रीजनल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स, और पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं उनके बारे में ये क्या करता है, ये किसी भी चीज को डिफरेंट करता है, डिफरेंशिएट करता है. सेक्टेरियनिज्म इज द एफर्ट ऑफ मेकिंग योर ग्रुप द मोस्ट सुपेरियर, कि सेक्टेरियनिज्म जो है उसकी एफर्ट ये होती है कि अपने ग्रुप को क्या करें, अपने ग्रुप को मोस्ट सुपेरियर करें, एंड डिनोमिनेटिंग एज कंपेयर टू द रेस्ट, कि अपने ग्रुप को, सेक्टेरियंस जो होते हैं, फिर कवादियत के लोग जो होते हैं, उनका ख्याल ये होता है, उनका माइंड सेटअप ये होता है कि अपने ग्रुप को बहुत ही ज्यादा सुपेरियर और डिनोमिनेटिंग करें एज कंपेयर टू द रेस्ट बाय ऑल फेयर और अनफेयर मींस, कि हर तरह के जायज़ और नाजायज़ ज़राए जो हैं उनको यूज़ करते हुए अपने ग्रुप को आला तरीन बनाने के लिए सेक्टेरियनिज्म जो है अपने ग्रुप को आला और ऊपर ले जाने के लिए लोग जो हैं सेक्टेरियनिज्म का यूज़ करते हैं. फिर मैम इसके आपकी बाद आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही. आवाज़ नहीं आ रही बेटा, मैं बोली नहीं हूँ तो आवाज़ क्या आनी है, जब बोलूंगी फिर ही आवाज़ आएगी. अब आवाज़ आ रही है? जी मैम. अब हमने देखना था कि टाइप्स ऑफ सेक्टेरियनिज्म के पास फिरका वारियत जो है उसकी कितनी इकसाम है, ये हमने चेक किया था. टाइप्स ऑफ सेक्टेरियनिज्म के, सेक्टेरियनिज्म की कितनी किस्में हैं. इट कैन बी डिवाइडेड टू 3 मेन सब टाइप्स, कितनी सब टाइप्स में इसको तकसीम किया जा सकता है, इसको 3 मेन सब टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है. वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म, number 2 is political sectarianism, and number 3 is cultural ethnic linguistic sectarianism. ये इसकी 3 सब टाइप्स हैं जिनमें सेक्टेरियनिज्म जो है उसको तकसीम किया जा सकता है. इट कैन बी डिवाइडेड टू 3 मेन सब टाइप्स: रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म, पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज्म, एंड कल्चरल एथनिक लिंग्विस्टिक सेक्टेरियनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म के बारे में. इट मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, के ये क्या करता है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है किसकी बना पर, किसकी बेस पर, रिलीजियस डिफरेंसेस की बेस पर, रिलीजियस डिफरेंसेस की बेस पर किसी भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करना. जब ज़ियाउल हक ने इस्लामाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो इंक्रीज हुए थे, और शियास जो थे वो प्रोटेस्ट करने के लिए इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे. जब इस्लामाइजेशन के मुताबिक
ज़िया ने शैया सेक्ट जो था उनको ये कहा था कि वो सुन्नी वे ऑफ लाइफ जो है उसको अपनाएं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज्म की, कि इट मींस टू डिफरेंशिएट करता है किसकी बेस पर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बेस पर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बेस पर डिफरेंशिएट करना पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं कल्चरल एथनिक लिंग्विस्टिक सेक्टेरियनिज्म की। इट रेफर्स टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है फर्क करना, किसी भी चीज को अलहदा करना। सेग्रीगेशन मीन्स कि फर्क करना, अलहदा करना किसी को किसी दूसरी चीज से। ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेस पर सेग्रीगेट करना, एथनिसिटी नस्ल की बेस पर, लैंग्वेज जुबान की बेस पर, कल्चर सकाफत की बेस पर, और कास्ट जात की बना पर एक चीज को, एक को दूसरे से फर्क करना, एक दूसरे में तमीज करना, एक दूसरे से लहदगी इख्तियार करना क्या कहलाता है? हमारा कल्चरल एथनिक और लिंग्विस्टिक सेक्टेरियनिज्म कहलाता है। लैंग्वेज की बुनियाद पर सूबों को एक दूसरे से जुदा करना वहाँ क्या कहलाता है? सेक्टेरियनिज्म कहलाता है। कास्ट बेस पर एक दूसरे को एक दूसरे से अलहदा करना, उनमें फर्क करना क्या कहलाता है? सेक्टेरियनिज्म कहलाता है। सकाफत की बुनियाद पर एक दूसरे को एक दूसरे से अलग करना क्या कहलाता है? सेक्टेरियनिज्म कहलाता है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्टेरियनिज्म, के इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें सबसे पहले जो है वो कोर इशू आ जाता है। कोर इशू किसको कहते हैं? बुनियादी मसले को। बुनियादी मसला पाकिस्तान का जो है उसकी वजह से सेक्टेरियनिज्म आ जाता है। उसके बाद रिलेटेड टू आवर एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी जो है उसमें भी कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से खुद को अलहदगी इख्तियार करते हैं, एक दूसरे से खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से खुद को प्रेफर करते हैं। ये सारे के सारे जो है वो सेक्टेरियनिज्म की अलामात हैं, सेक्टेरियनिज्म की सिग्निफिकेंस है। रीजंस ऑफ द इश्यूज सच एज, के कुछ ऐसे इश्यूज जिन की वजूहात, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं, ऐसे मसाइल की वजूहात हैं जिनकी वजह से सेक्टेरियनिज्म इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है जी टेररिज्म, दहशत गर्दी। दहशत गर्दी की वजह से भी टेररिज्म सेक्टेरियनिज्म इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेकाम। जब एक लीडर के बारे में अवाम जो है उसको ये पता चल जाता है कि ये लीडर जो है हमारे लिए काम ठीक से नहीं कर रहा, तो वहाँ पर लोग जो है वो क्या करते हैं, उसका फर्क करते हैं। वहाँ पर फिरकावारियत होती है, किसी दूसरे लीडर को लेके आते हैं रिलीजन बेस्ड की बिना पर। जिस तरह से इस्लामाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी ज़ियाउल हक ने, और शैया सेक्ट जो था उन्होंने ज़ियाउल हक के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक ना हो, बड़े बड़े लोग जो हैं उनको बिल्कुल भी सजाएं ना दी जाए और छोटे लोग जो हैं उनको एमी पकड़ के सजाएं दी जाए, तो वहां पर भी फिरकावारियत जो है इंक्रीज हो जाती है। डिस्ट्रक्शन, के डिस्ट्रक्शन करना, खुद को, अपने आप को कौमी गोल्स से, नेशनल गोल्स जो हैं, कौमी मकासद जो हैं उनसे अपने आप को डिस्ट्रक्शन करना। डिस्ट्रक्शन करना मीन उनसे हटना। खुद को जब हम उनसे हटा लेते हैं तो फिर भी क्या है, सेक्टेरियनिज्म इंक्रीज होता है। इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम्स, हर इंसान का अपना एक मसला है, हर इंसान के अपने प्रॉब्लम्स हैं। इंफरादी सतह के मसाइल जो हैं उनकी वजह से भी सेक्टेरियनिज्म इंकरेज होता है। डिसफंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी,
माशरे का बेकार हो जाना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि माशरे का बेकार हो जाना, कि अभी लॉकडाउन की वजह से कितना लॉस हुआ है सोसाइटी में, कितनी माशरे जो है वो तबाह हुई है, कि उसके बाद से इमरान खान जो है उसने ये कह दिया कि अपनी सेफ्टी खुद करें, हमें कोई भी लॉकडाउन जो है वो हमें अपने कंट्री पे नहीं लगाना, इससे हमारी माशियत जो है वो बिल्कुल तबाह हो रही है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की, कि सेक्टेरियनिज्म जो है उसका बैकग्राउंड क्या है। सेक्टेरियनिज्म इनिशिएटेड इन गवर्नमेंट ऑफ जियाउल हक, जियाउल हक की जो गवर्नमेंट है उससे इनिशिएटेड है। सेक्टेरियनिज्म का बैकग्राउंड, by his Islamization policies in early 1980 and 1990 era, के उसकी इस्लामाइजेशन पॉलिसीज जो थी कब से कब तक स्टार्ट रही, 1980 से लेके 1990 का इरा जो था वो सारे का सारा किसका था, जनरल जियाउल हक का था। और उसने इस्लामाइजेशन को जब इंट्रोड्यूस करवाया था तो वहां पर क्या हुआ था, फिरका वारियत इंक्रीज हो गई थी। वो किस तरह से हुई थी, पीपल ऑफ शिया सेक्ट, किस फिरके के लोग, शिया सेक्ट के लोग, शिया सेक्ट के जो लोग थे उनको क्या किया गया था, पीपल ऑफ शिया सेक्ट वर फोर्स्ड, उनको फोर्स किया गया था किस चीज के लिए, एक्सेप्ट करें सुन्नी वे ऑफ लाइफ, के इस्लामी सुन्नी इस्लामी तर्ज जिंदगी जो है, सुन्नी तर्ज जिंदगी जो है उसको एक्सेप्ट करें, कौन करें, शिया सेक्ट के लोग। तो फिर क्या हुआ था कि इस्लामाइजेशन के अगेंस्ट जो है वो शिया सेक्ट के लोग जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। द रैपिड चेंजेस इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, ईरान रेवोल्यूशन, कि तेजी से बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल तब्दीली जो है वो हमें सबसे पहले कहाँ पर नजर आई, ईरान रेवोल्यूशन। ईरान रेवोल्यूशन जो है वो कब हुआ था, 1979 में। वहां पर लोग जो थे वो बादशाहियत को खत्म करना चाहते थे और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ लेके आना चाहते थे। ईरानियन रेवोल्यूशन जो था 1979 में हुआ था। Islamic revolutionary protesters turned out by the hundreds of thousands and eventually drove the Shah from power, के शाह की जो पार्स थी, रजा शाह दिलवी की पार्स जो थी उनको खत्म करके वहां पर जो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है उसको रिप्लेस करे थे इस्लाम के तर्ज जिंदगी से, क्योंकि वहां पर सेकुलर सिस्टम चल रहा था, वहां पर मोनार्की थी, बादशाहियत थी। Iran was alienated from all of the Western countries including the US, के ईरान जो है वो लाइनेटेड किया गया था वेस्टर्न कंट्री से। द मोनार्की वाज डिस्ट्रॉयड एंड रिलीजियस लीडर्स टुक लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द कंट्री, के बादशाहियत जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको तबाह कर दिया गया था ईरानियन रेवोल्यूशन में जो 1979 में हुआ था टोटली तौर पर। और वहां पर क्या हुआ था, वहां पर पूरे के पूरे मुल्क का कंट्रोल जो था वो रिलीजियस लीडर्स ने उठा लिया था एक लंबे अरसे के लिए, जो कि अभी तक ईरान में जो है इस्लामी वे ऑफ लाइफ है, इस्लामिक लीडर्स हैं। इसके बाद हमने बात की थी रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान के, रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, रशियंस जो थे उनका हमला किया गया था अफगानिस्तान पर। वो किस तरह से किया गया था, इन दिसंबर 1979, दिसंबर 1979 में ही क्या हुआ था कि द मिडेस्ट ऑफ द कोल्ड वार, कोल्ड वार जो थी वो स्टार्ट थी। कोल्ड वार जो थी वो 1979 में स्टार्ट थी और इसके मिडेस्ट में क्या हुआ था कि वहां पर
The Sweet 14th Army invaded Afghanistan in order to prop up the communist group of the People's Democratic Party of Pakistan. P. Sorry. वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, पीडीपी ये जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है। ये बात याद रखें कि ये एब्रीवेशन है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। अगेंस्ट अ ग्रोइंग इंसर्जेंसी, दिसंबर 1979 में जब कोल्ड वार थी उसके दौरान स्वीट 14 फौज जो थी उसकी बढ़ती हुई शूरश के खिलाफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट हुकूमत की इसकी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान जो थी इसने क्या किया था, इसने कम्युनिस्ट हुकूमत की हमायत के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था। किस पर हमला किया था? अफगानिस्तान पर हमला किया था। ये जो है रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि जब जंग स्टार्ट हुई थी उसके दरमियान में 40 स्वीट यूनियन जो थी उसकी फौज ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान की हिमायत के लिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पर हमला किया था। स्वीट यूनियन को अफगानिस्तान में अपने कम्युनिस्ट पर इतनी फेयर द लॉस ऑफ इट कम्युनिटी प्रॉक्सी इन अफगानिस्तान के उन्हें अपनी प्रॉक्सी ऑफ अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए डर था। अब हम बात करते हैं कि कोल्ड वार जो थी वो क्या थी। कोल्ड वार कहते किसको हैं? कोल्ड वार जो होती है ये अपने नाम से ही, कोल्ड मीन सर्द, ठंडी, ठंडी जंग इसको कहते हैं। खुली अब तक महदूद सख्ती जो कि अमेरिका और स्वीट यूनियन और इनके आपस में और इनके आपस में जो महाज थे उनके दरमियान में लड़ी गई थी। किस लिए? अलायंसेस इत्तेहादियों के मबैन दूसरी जंग अजीम के बाद पैदा हुई और कोल्ड वार जो थी वो सियासी और मशरती प्रोपेगेंडा करने वाले महाजों पर छोड़ दिया गया था और इसमें सिर्फ असला तक महदूद काम किया गया था। अब कोल्ड वार जो है इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रॉक्सी वार की। प्रॉक्सी वार किसकी थी? प्रॉक्सी वार जो थी वो मुजाहिदीन की थी इन अफगान एरियाज जो कि अफगानिस्तान के एरियाज में। एंड मदरसा सिस्टम वर स्ट्रॉन्ग फैक्टर, और उन्होंने क्या किया था? मदरसा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग फैक्टर बना लिया था। प्रॉक्सी वार जो थी वो क्या थी? प्रॉक्सी वार किसको कहते हैं? प्रॉक्सी वार जिसमें दो मुल्क आपस में लड़ने के लिए तीसरे फ्री को एक दूसरे से बराह रास्त लड़ने के मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किया था कोल्ड वार में। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कोल्ड वार में रशियन इन्वेजन जो थे उनका यूज किया था किसके अगेंस्ट, अमेरिकन और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। The social economic stress served as a propulsion to इंजन के माशरती और माशी तनाव के इंजन को फ़रोग देने के तौर पर भी ये जो सेक्टेरियनिज्म इंक्रीज होता है। द निगलेक्ट ऑफ national institutions related to law and order maintenance served to increase favorability for sectarianism के अमन ईमान की बहाली से मुतल्लक कौमी अदारों की लापरवाही फिरकावारियत के जोरसाजी को बढ़ा रही है। फिर इसके बाद जो है हमने बात की थी सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान। रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म में के बारे में हमने बात की थी कि पाकिस्तान का पहला और दूसरा सबसे अहम मसला जो है वो मज़हब है। हम मज़हब परस्ती माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। जब ह्यूमन राइट्स को बात किया गया था 2011 और 2012 में, पाकिस्तान की मिनॉरिटी ग्रुप शैया अहमदी और गैर मामूली और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। अस्करियत पसंदों के ज़रिए सुन्नी सूफी मज़ारों पर हमले किए गए। फिर उसके बाद जो है मुल्क पर फ़िरका वाराना तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुताबिक अस्करियत पसंद जो थे उनमें सिपा साहबा शामिल थे, जो कि 1985 में इंट्रोड्यूस करवाए गए। इसके बाद हमने हिस्ट्री देखी थी रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म इन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में इनकी हिस्ट्री क्या है। फ़िरका वाराना कशमकश के इब्तदाई साल के आखिर में इंतहा पसंद सुन्नियों ने अहमदियों से तसादम किया और इस वक्त तक जब उन्होंने आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में तरामीम के जरिए 1947 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के जरिए गैर मुस्लिम नहीं करार दिया। जनरल ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने फ़िरकावारियत की मुस्तकिल हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान में खासतौर पर कराची और जनूब पंजाब में फ़िरकावारियत का रुझान काफ़ी वाज़ेह हो चुका था। साल 2000 के बाद से जनूब मगरबी कस्बा कोयटा में अलकायदा और तालिबान के साथ वाबस्ता सुन्नी मुस्लिम दहशतगर्दों के हमलों में 2000 से ज़्यादा शैया हज़ारा बरादरी के अफराद शामिल थे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि 2009 का कराची का बम धमाका यौम आशूर के दिन में, जब शैया जो थे वो यौम आशूर मना रहे थे कराची में, तो वहाँ पर कायद आज़म रोड पर हमला किया गया था, जो कि 28 दिसंबर 2009 को हुआ था। और वहाँ पर क्या हुआ, 40 जो शैया थे वो मारे गए और 60 के करीब जो थे वो जख्मी हुए थे। इनमें ना सिर्फ मर्द ही थे बल्कि औरतें और बच्चे भी थे। कराची में जून 2010 के बाद से सिपा साहबा ने 7 मासूम राहगीरों और दानिशवरों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस हुए, और जिनमें 22 शैया मुसलमान तबका में से थे। फिर इसके बाद हमने देखना था कि पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज्म होता क्या है। मुल्क में पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी ग्रोहों में तकसीम हैं और वह ज़मीन की बाकी चीज़ों के मुकाबले में अपने ग्रुप की सियासी ताकतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इससे सियासी फ़िरकावारियत की बुनियादी वजह दूसरे ग्रोह से ज़्यादा सियासी ग्रोह हैं।
उसके बाद जो है वो ये था कि तमाम सियासी ग्रुपों का फ़िरका वारियत का अपना निज़ाम है, इनके पास अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए लोकल मुकामी एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूरी तौर पर आम लोगों में ही नहीं बल्कि गुंडागर्दी करने वाले जराइम पेशा अफराद से भी है। कराची में सबसे बड़ी मिसाल जो है वो MQM की है, जहाँ लोगों को मखसूस सियासी जमातों से जुड़ना पड़ता है। मतलब कि कराची में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक मखसूस जमात जो है MQM उससे जुड़ना पड़ता है। अगर वो उसके अगेंस्ट जाएँ तो उन पर तशद्दुद किया जाता है। इसी तरह से जब कोई भी अवाम जो है वो अपने लीडर्स के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, जब लीडर्स उनके मुताबिक काम नहीं करते तो वहाँ पर जो है वायलेंस क्रिएट हो जाता है। जब वायलेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फिरकावारियत पैदा हो जाती है। लोग जो हैं वो दूसरे लीडर्स को लेके आना शुरू कर देते हैं। जब जनरल जियाउल हक का टाइम पीरियड था तब भी वहाँ पर जो है बहुत सारे वायलेंस क्रिएट हुए शिया सेक्ट की तरफ से, जब उन्हें ये कहा गया था कि सुन्नी वे ऑफ लाइफ जो है उसको अपनाएं। एथनिक और लिंग्विस्टिक कल्चर बेस जो है उसमें क्या था, थर्ड टाइप ऑफ सेक्टेरियनिज्म की। मुल्क पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे कल्चर और लैंग्वेज के लिए कबीले और ग्रोहों में तकसीम है। इनमें से 200 से ज़्यादा ज़ुबानें हैं। पाकिस्तान जो है वो 200 से ज़्यादा ज़ुबानें रखता है, जिनमें से 20 जो हैं वो नस्ली हैं और 7 जो हैं वो कल्चर के लिहाज से बोली जाती हैं। जो 7 कल्चर के लिहाज से बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो पंजाबी हैं, सिंधी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, हज़ारा और सराइकी। ये 7 ज़ुबानें हैं जो सकाफ़त के लिहाज से हैं, सकाफ़त के लिहाज से बोली जाती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो है वो हम इसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑन इंडिविजुअल, के इसके इंडिविजुअल पर और सोसाइटी पर जो है इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सेक्टेरियनिज्म के। और इसी के साथ साथ जो है कल हम करप्शन का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। जनरल डिस्कशन होगी आपकी क्लास में करप्शन के बारे में। वो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस जो है जूम मीटिंग में नहीं अपीयर हो सके किसी ना किसी वजह से, नेट का प्रॉब्लम है या कोई और इशू है, तो वो अपनी अटेंडेंस जो है वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें ताकि मैं आपकी अटेंडेंस को मार्क कर सकूं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पिछला लेक्चर जो है इसको रिपीट करने का मतलब ये था कि आप लोगों के सामने स्लाइड्स आ रही थी कि आपको समझ लग जाए हमने क्या पढ़ा है और किस तरह से पढ़ा है। चलें, अल्लाह हाफिज़।